वेलकम फ्रेंड्स इन दिस चैनल। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, गुणसूत्र क्या होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप आसान भाषा में लिंग निर्धारण समझ जाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका क्या है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका पाया जाता है, गोलाकार संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहते हैं जैसे डीएनए, आरएनए। तो डीएनए में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है क्योंकि डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और वो गुणसूत्र केंद्रिका में पाए जाते हैं। केंद्रिका केंद्रक के अंदर होते हैं और केंद्रक कोशिका में होते हैं। गुणसूत्र ही हमारे लिंग को निर्धारित करती है। तो चलिए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक तो लैंगिक जनन करते हैं, एक अलैंगिक जनन करते हैं। जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें भी दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक होता है एकलिंगी जीव, एक होता है द्विलिंगी जीव, यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। एक लिंगी जीव वे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों के जनन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, एक फीमेल होती है और एक मेल होता है। अब मेल में उनका अलग जनन अंग है, जैसे कि टेस्टिस हो गया और पेनिस हो गया, ये उनका अलग अलग जनन अंग है। जबकि फीमेल में उनका जैसे कि वजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, ओवेरी हो गया, तो इनका अलग अलग जनन अंग है। तो इनकी मेल का जनन अंग अलग, फीमेल का जनन अंग अलग। तो ये ऐसे जीवों को हम एक लिंगी जीव बोलते हैं। इनमें से मनुष्य हो गया, मछली हो गया, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, तो ये लोग एक लिंगी जीव कहलाते हैं। जबकि द्विलिंगी जीव उन जीवों को कहते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म उन जीवों को कहते हैं जिनमें फीमेल यानी कि मादा जनन अंग और नर जनन अंग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। उनमें फीमेल और मेल अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको समझें तो जोक और केचुआ ये दोनों बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण एक जैव वैज्ञानिक प्रणाली है जो किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करती है। जो जीव अपनी संतान लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न करते हैं उन सभी जीवों में दो लिंग होते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो लैंगिक प्रजनन करते हैं और अपनी संतान को अपना गुण ट्रांसफर करते हैं, गुणसूत्र के द्वारा होता है, तो लिंग निर्धारण उन्हीं को कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसे 46 कहते हैं, 23 जोड़े में क्यों कहा, मतलब गुणसूत्र को जोड़े में क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए हमारे अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो अधिकतर मोस्टली जोड़े में ही होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर 2 किडनी है, 2 लंग्स हैं, हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं। तो यानी कि अधिकतर जो हमारे अंग हैं, अधिकतर जो हमारे ऑर्गन हैं वो जोड़े में पाए गए हैं, इसलिए गुणसूत्र को जोड़े में रखा जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उनमें 22 जोड़ा यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। जबकि 2 लिंग गुणसूत्र यानी एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। 22 जोड़ा यानी कि 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स, एक जोड़ा यानी कि 2 लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। जो ऑटोसोम्स होते हैं यानी कि जो हमारे अंदर 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं वो हमारी बॉडी को विकास करने, हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जब हमारा शरीर विकास करता है तो उनमें यही 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं वही विकास कराते हैं। जबकि जो 2 गुणसूत्र होते हैं ऑलोसोम जिसे कहते हैं, एक जोड़ा गुणसूत्र वो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण करने में मदद करता है। मेल के अंदर 22 जोड़ा ऑटोसोम्स और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जो XY होता है। जबकि फीमेल में 22 जोड़ा ऑटोसोम्स और एक जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र है वो XX होता है। यानी 22 जोड़ा ऑटोसोम्स इनका भी, 22 जोड़ा ऑटोसोम्स इनका भी, ये दोनों सेम होते हैं। क्योंकि देखिए अधिकतर अंग जो हैं जिन्हें 22 जोड़े 44 क्रोमोसोम्स के द्वारा जो अंग यानी ऑर्गन मेल में बनते हैं वही क्रोमोसोम्स के द्वारा फीमेल में बनते हैं। इसीलिए हम मेल का किडनी फीमेल को दे सकते हैं, फीमेल का लंग्स मेल को दे सकते हैं, यानी दोनों का सेम होता है। बस लिंग गुणसूत्र में चेंजिंग होती है जिसकी वजह से हमारा लिंग अलग अलग होता है। गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। 3D में अगर देखें तो गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें सबसे ऊपर जो होता है ये 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होते हैं, ये पी आर्म्स होती है
और ये सेंट्रोमियर होता है, ये क्यूआर्म होती है और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है। लिंग निर्धारण समझने से पहले हम समझते हैं कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन, एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यानी असूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव में असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, इन लोगों में असूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों कोशिका विभाजन ह्यूमन में पाए जाते हैं, मानव में पाए जाते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन जब हमारा बॉडी ग्रो करता है, जब हमारा शरीर विकास करता है, तो उनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। इनमें होता क्या कि एक सेल से, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका बनते रहते हैं, यानी विकास करते रहते हैं। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ये समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह हो, जैसे कि 46 गुणसूत्र मेल में पाए जाते हैं, 46 फीमेल में पाए जाते हैं, तो ये दोनों अगर समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह संतान में जाएं तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 92 गुणसूत्र हो जाएंगे, जिसका लक्षण बेबी में कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए होता ये है कि मेल के 44 ऑटोसोम्स में से 22 ऑटोसोम्स, यानी 44 का आधा 22 ऑटोसोम्स मेल का, और 2 लिंग गुणसूत्र होता है, जिनमें से एक, यानी 2 का आधा 1 लिंग गुणसूत्र मेल का लिया जाता है। तो दोनों मिला के हुए 23। फीमेल का ही सेम प्रोसेस, 44 ऑटोसोम्स का आधा, यानी 22 ऑटोसोम्स फीमेल का, और 2 लिंग गुणसूत्र जो ऑलोसोम्स होते हैं उनका आधा 1 फीमेल का, दोनों मिला के 23, यानी 23 दोनों का, माता और पिता का 23 मिला के 46 गुणसूत्र संतान में आते हैं, जो कि एक मनुष्य का जितना होना चाहिए वही होता है, इसलिए नॉर्मल बेबी होता है। उम्मीद है आपको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन समझ में आ गया होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन में हर कोशिका का डबल होता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाता है, जो कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जितने से होता है उतना ही बनता है। असूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। लिंग निर्धारण के दौरान 44 ऑटोसोम्स मेल के, 44 ऑटोसोम्स फीमेल के लिए जाते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स का आधा, यानी 22 ऑटोसोम्स संतान में जाते हैं, जबकि फीमेल के 44 ऑटोसोम्स का आधा 22 ऑटोसोम्स संतान में जाते हैं। तो दोनों ऑटोसोम्स को मिलाएं अगर, तो 22 और 22 44 ऑटोसोम्स संतान में जा चुके होते हैं, जबकि एक लिंग गुणसूत्र मेल से और एक लिंग गुणसूत्र फीमेल से ले आते हैं, जिससे ये 46 कंप्लीट हो जाते हैं। अब लिंग गुणसूत्र का मिलना ही लिंग निर्धारण करता है। कैसे करता है उसको भी समझ लेते हैं कि मेल में XY और फीमेल में XX गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग निर्धारण के टाइम अगर X क्रोमोसोम्स, X ऑलोसोम्स जो हैं फीमेल के वो होते हैं, अगर मेल का ये वाला X क्रोमोसोम्स आके मिल गया तो संतान जो होगी, यानी जो बेबी होगी, वो गर्ल होगी, फीमेल होगी। अगर इनके X में ये Y वाला आके मिल गया तो जो संतान होगा वो मेल होगा, यानी बॉय होगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको लिंग निर्धारण समझ आ गया होगा। अब हम एक ग्राफ से समझते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। फादर में 44 ऑटोसोम्स, एक जोड़ी यानी XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि मदर में 44 ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो XX होते हैं। अब X और एक Y, इधर X और X दोनों होता है। अगर ये X और इधर का X आगे मिलता है तो XX यानी कि बेबी गर्ल बनती है। अगर ये Y और इधर का X आगे मिलता है तो बेबी XY यानी कि बॉय बनता है। इसी तरह से अगर X और इधर का Y आके मिलता है तो बॉय बनता है, जबकि इधर का X और इधर का X आके मिलता है तो बेबी बनती है। अगर X मदर से तो X आएगा ही, अगर फादर से X आता है तो वो लड़की बनती है, अगर फादर से Y आता है तो वो लड़का बनता है।
उम्मीद करता हूँ आपको लिंग निर्धारण बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।